औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. I'm Sadakat Ali, your biology teacher. Student, हमने किंगडम प्लांटी चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट डिवीजन ब्रायोफाइटा हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम मैंने कुछ इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए। हमने आज डिस्कस करना है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन का क्या मतलब होता है? एक के बाद दूसरी का आना। जनरेशन नस्ल, एक नस्ल के बाद दूसरी का आना। स्टूडेंट प्लांट एक ही है, कभी वो स्पोरोफाइट की फॉर्म में है और फिर वो गेमेटोफाइट की फॉर्म में। गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। ये स्केच अगर आपको समझ आ गई, आप ये समझ लें आपको पूरे चैप्टर की समझ आ गई, आपको पूरे ब्रायोफाइट की समझ आ गई इस एक स्केच। ब्रायोफाइट में जब हम स्टार्ट लेते हैं, जो डोमिनेंट जनरेशन है वो गेमेटोफाइट जनरेशन। गेमेटोफाइट नाम से जा रहा है। गेमेटोफाइट गैमिट, गैमिटो मीन गैमिट, फाइट मीन प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि गैमिट प्रोड्यूस करते हैं। गेमेटोफाइट जनरेशन, और ये हैप्लाइड होती है। इसको हम एन जनरेशन कहते हैं। हैप्लाइड, हैप्लाइड किसे कहते हैं? कि अगर जेनेटिक मटेरियल की सिंगल कॉपी होगी, हम इसको कहते हैं हैप्लाइड जनरेशन। मतलब हमारे पास एक पेज है जिसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, पेज एक ही है, हम इसको कहेंगे हैप्लाइड। इसी तरीके से वो ऑर्गेनिज्म जिनमें जेनेटिक मटेरियल की, जिनके सेल में, जिनके न्यूक्लियस में एक ही कॉपी होती है, उसको हम कहते हैं हैप्लाइड जनरेशन। तो इसमें जो गेमेटोफाइट है ना, वो हैप्लाइड जनरेशन। अगर हैप्लाइड जनरेशन है, अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगी, धारा के गेमेटोफाइट है तो इसने गैमीट्स तो बनाने हैं। अब चूंकि पहला ही हैप्लाइड है, अब ये गैमेट माइटोसिस से बनेंगे। गेमेटोफाइट प्लांट के ऊपर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लगेंगे, एंथ्रीडिया, उनमें सबम एंथ्रोजाइट बनेंगे। इससे माइटोसिस से। और इसलिए कहते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जिसे हम आर्चिगोनिया कहते हैं, उसमें हैप्लाइड एग बनेंगे, वो भी माइटोसिस से। क्यों? पहले हैप्लाइड जनरेशन है। अगर यहाँ पे मियोसिस हुई तो वो तो क्रोमोसोम के नंबर और भी हाफ रह जाएंगे, जो कि प्लांट बियर ही नहीं कर सकता, जो कि प्लांट इसको टॉलरेट नहीं कर सकता। तो चूंकि हैप्लाइड जनरेशन है, अब जो गैमीट फॉर्मेशन होंगे वो माइटोसिस से। क्यों? माइटोसिस को हम डिफाइन करते हैं अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन during which number of chromosome remain same in the daughter cell as in the parent cell। जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद है हैप्लाइड, इनके अंदर भी हैप्लाइड ही होंगे, राइट? माइटोसिस। अब एग और स्पर्म हमें पता फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के तौर पर जाइगोट बनाएंगे। एग हैप्लाइड एन, स्पर्म हैप्लाइड एन, ये एन और एन मिलके क्या बना देंगे? 2n। जाइगोट, एक कॉपी इधर से, एक कॉपी इधर से, दो कॉपियां बन गई। डिप्लाइड, अगर किसी जगह पे डिप्लाइड का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की 2 कॉपीज हैं। मतलब हमारे पास एक पेज है, उसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, हमने उसकी एक फोटो कॉपी करवा ली, हमने दोनों को स्टेपल कर लिया। हम उस जो 2 कॉपी अब हमारे पास है, हम कहेंगे डिप्लाइड। क्यों? 2 कॉपी। अब चूंकि जाइगोट डिप्लाइड है, अब ये इसके अंदर माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी, और माइटोसिस के रिजल्ट के तौर पर जो प्लांट बनेगा वो स्पोरोफाइट बनेगा। चूंकि जाइगोट डिप्लाइड है और आगे ये माइटोसिस से डिवाइड कर रहा है, अगर ये डिप्लाइड है तो इसके रिजल्ट के तौर पर सेल भी डिप्लाइड ही बनेंगे। अब जो जो गैमेट वजूद में आएगी डिप्लाइड, जैसे यहाँ पे जाइगोट बना, स्पोरोफाइट जनरेशन, डिप्लाइड जनरेशन स्टार्ट। क्यों? हमने कहा गैमेटोफाइट जनरेशन हैप्लाइड है, गैमेट हैप्लाइड, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया हैप्लाइड। अब जैसे ही जाइगोट बना, डिप्लाइड जनरेशन हो गई, इसका मतलब है स्पोरोफाइट का आगाज हो गया। अब स्पोरोफाइट जनरेशन चूंकि डिप्लाइड है, अब इसमें जब स्पोर्स बनेंगे वो मेयोसिस के रिजल्ट के तौर पर बनेंगे। क्यों? मेयोसिस में क्रोमोसोम की तादाद डॉटर सेल में हैप्लाइड यानी कि आधी रह जाती है। डॉटर सेल की हैप्लाइड, डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद हैप्लाइड होती है पेरेंट सेल की निस्बत।
अब चूंकि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, अब इसमें जब भी स्पोर्स बनेंगे वो मियोसिस से बनेंगे, और स्पोर जब मियोसिस से बनेंगे तो मियोसिस चूंकि रिडक्शन डिवीजन है, इसमें स्पोर्स क्या होंगे, हैप्लॉइड बनेंगे, क्रोमोसोम की तादाद वो हैप्लॉइड होगी। अब जैसे ही स्पोर बने, इसका मतलब है कि मीटोफाइट जनरेशन का आगाज हो गया। क्यों? स्पोर्स हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड स्पोर अब माइटोसिस से डिवाइड होके गेमेटोफाइट प्लांट दोबारा से बना देंगे। गेमेटोफाइट ने स्पोरोफाइट को जन्म दिया, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट को जन्म दे रही है। इसको हम कहते हैं अल्टरनेशनल जनरेशन, एक के बाद दूसरी जनरेशन का आना। तो स्टूडेंट इसी बात को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ये सारा प्रोसेस किस तरीके से। अल्टरनेशनल जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरी का आना। अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं गेमेटोफाइट जनरेशन। गेमेटोफाइट जनरेशन हमने नाम से ज्यादा गैमेट बनाती है। डोमिनेंट यानी कि ज्यादातर यही नजर आती है। इंडिपेंडेंट ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, खुद कफील है। क्यों? ये फोटोसिंथेटिक है। इंडिपेंडेंट खुद फूड प्रिपेयर करती है। क्यों? इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्लोरोफिल है। ये फोटोसिंथेसिस के जरिए इसकी गेमेटोफाइट जनरेशन खुद फूड प्रिपेयर करती है। फ्री लिविंग है, इनके खुद से सॉइल वगैरह में अटैच्ड है, गैमेट प्रोड्यूस करती है। अभी हमने डिस्कस किया इसकी प्लांट बॉडी, मैनी लिवर वर्ड्स में थैलाइड। हमें पता थैलस उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होते, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम रूट स्टेम लीफ में फर्क नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इस प्लांट के रूट्स हैं, ये स्टेम है, ये लीव्स हैं। हम ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं थैलस। तो इनकी ज्यादातर जो प्लांट बॉडी है गेमेटोफाइट जनरेशन थैलाइड होती है। Some liverwort and mosses may differentiated into a structure resembling stem, leaves and rhizide. कुछ ऐसे भी मॉसेस हैं या लिवरवर्ट्स हैं, यानी कि हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर, जिनमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि स्टेम से मिलता जुलता, स्टेम होता नहीं है, लीफ से मिलते जुलते स्ट्रक्चर, और राइजाइड यानी रूट से मिलते जुलते स्ट्रक्चर राइजाइड्स होते हैं। राइजाइड क्या करते हैं? एब्जॉर्बिंग एंड एंकरिंग ऑर्गन। ये जिस तरह रूट्स होती है ना, बिल्कुल रूट की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो रूट भी तो प्लांट से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है ना, साथ प्लांट को एंकरेज, जमीन में गाड़े रखती हैं, जमीन में खड़े रखती हैं। तो ये एंकरेज ऑर्गन के तौर पर राइजाइड यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए तो ये गेमेटोफाइट जनरेशन। गेमेटोफाइट हमें यहाँ पे ये पता ही नहीं चल रहा, आया ये रूट है, आया ये स्टेम है, आया ये लीफ है। हम इसको कहेंगे थैलस। यहाँ पे देखो छोटे छोटे स्ट्रक्चर राइजाइड भी नजर आ रहे हैं, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, एब्जॉर्बिंग के लिए और ये अटैचमेंट के लिए भी गेमेटोफाइट के लिए यूज हो रहे हैं। स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं गेमेटोफाइट जनरेशन। ये गेमेटोफाइट जनरेशन है, गेमेटोफाइट जनरेशन है, लेकिन ये मेल थैलस है, मेल प्लांट है, ये फीमेल थैलस है। राइट, थैलस हम इसमें फर्क नहीं कर रहे रूट स्टेम लीफ में। अब इस ये हैप्लॉइड जनरेशन है, हैप्लॉइड जनरेशन है। अब ये वाली जो डंडी सी आपको नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं आर्चिगोनियोफोर। ये वो वाली डंडी है जिसने आर्चिगोनियम को बिल्ड किया हुआ है। आर्चिगोनियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर सा नजर आ रहा है, स्टॉक सी नजर आ रही है, ये एंथ्रीडियोफोर है। एंथ्रीडियो मीन एंथ्रीडिया, फोर मीन बियरिंग, इसे एंथ्रीडिया को बियर किया हुआ है। राइट, अब ये गेमेटोफाइट जनरेशन, अब इसमें हम देखेंगे गैमेट कैसे बनते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब है स्पोरोफाइट जनरेशन। अब जैसे ही जाइगोट बना, अभी जो मैंने शुरू में बात बताई थी, स्पोरोफाइट जनरेशन शुरू हो गेमेटोफाइट के ऊपर ही। देखें ये गेमेटोफाइट, ये लीफ, ट्रू लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है गेमेटोफाइट, ये गेमेटोफाइट है, ये गेमेटोफाइट है। जैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, यहाँ पे जाइगोट बना, साथ यहाँ पे स्पोरोफाइट जनरेशन ग्रो करना शुरू हो गई। देखें ये साइड पे लिखा हुआ है, ये इतनी जनरेशन, इतनी स्पोरोफाइट ऊपर वाली, और ये नीचे वाली जनरेशन गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर प्रोड्यूसिंग, ये स्पोर प्रोड्यूस करेगी। अभी हम देखेंगे कैसे स्पोर प्रोड्यूस करती है। गेमेटोफाइट प्रोड्यूस अ स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट जन्म दे रही है स्पोरोफाइट को। देखो गेमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट लगे हुए। लेस कॉन्स्पिकस, यानी कि लेस कॉन्स्पिकस से क्या मुराद है? ये हमें ज्यादा देर नहीं रहती, ये ज्यादा विजिबल नहीं रहती,
ज्यादा देर प्लांट इस हालत में रहता है। गेमेटोफाइट जनरेशन में ये शॉर्ट लाइफ होती है, बस थोड़ी देर ग्रो किया, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती, ये फूड के लिए, नरिशमेंट के लिए गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये थोड़ी देर के लिए रहती है, पार्शली, नामुकम्मल तौर पर, और टोटली डिपेंडेंट अपॉन द गेमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। ये अपनी फूड के लिए किसी हद तक गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों? ये इसके साथ ही अटैच होगी, ये अपनी फूड वगैरह सारी कहां से ले रही है? गेमेटोफाइट से। जो स्पोरोफाइट की प्लांट बॉडी है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, फुट, सीटा, कैप्सूल। देखे तो यहाँ भी ये वाले बेसिक पोर्शन, फुट, ये डंडीसी, सीटा, ये इतना हिस्सा कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे, राइट। देखिए आपके सामने ये कैप्सूल का स्ट्रक्चर बड़ा करके दिखाया गया है। ये डिप्लॉइड जनरेशन है, हमें पता है। स्पोरोफाइट जनरेशन क्या है? डिप्लॉइड जनरेशन, हमें पता है। ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन है ये डिप्लॉइड जनरेशन, 2n जनरेशन मैंने आपको शुरू में बता दिया था। होमोस्पोरस, होमो मीन सेम, स्पोरस मीन स्पोर्स। इसके सारे स्पोर्स एक ही तरह के होते हैं, शक्ल में, दिखने में। प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ स्पोर, सारे शक्ल के लिहाज से एक तरह के स्पोर होते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरेंजिया, इस कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स होती हैं, छोटी छोटी थैलियां होती हैं, जिन्हें हम स्पोरेंजिया कहते हैं, और इनके अंदर मियोसिस के रिजल्ट के तौर पर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू गेमेटोफाइट। ये वाले स्पोर जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये कैलिप्ट्रा क्या चीज थी? इसके ऊपर ढक्कन था, इस ढक्कन को हम कहते हैं कैलिप्ट्रा। जैसे ये ढक्कन अलग होता है, साथ ही स्पोर्स बहुत ज्यादा तादाद में रिलीज होते हैं। ये स्पोर चूंकि हैप्लॉइड है, ये डिवेलप, ये जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गेमेटोफाइट बनाए। अब इसके साथ साथ गेमेटोफाइट जनरेशन में क्या हुआ? रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होती है? सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम, जैसे बेटे मैंने अभी आपको बताया, ये देखिए ये एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम क्यों, सॉरी ये आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम किसके ऊपर लगा हुआ है? आर्चिगोनियम 4। ये एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम 4 के ऊपर लगा है। अब हम इनको बड़ा करके देख रहे हैं, एंथ्रीडियम को, आर्चिगोनियम को, कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है। देखिए ये एंथ्रीडियम, वो जो निका सा ऊपर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये एंथ्रीडियम है। सेक्स ऑर्गन, बोर ऑन द सेम और डिफरेंट प्लांट, मल्टी सेलुलर है, प्रोटेक्टेड बाय स्टेराइल कवरिंग ऑफ द सेल। देखो ये फर्टाइल सेल है, यानी ये वो वाले सेल हैं जो कि एंथ्रीडियम, एंथीरोजोइड यानी स्पर्म्स बनाएंगे। ये वाले जो आपको डार्क सेल नजर आ रहे हैं, ये देखिए ये कवरिंग सी है, जो कि स्टेराइल सेल है, यानी कि ये फर्टिलाइज, ये वाले स्टेराइल सेल जो है ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये गैमेट फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इसलिए हम इनको कहते हैं स्टेराइल। बिल्कुल ऐसे जिस तरह आपने देखा होगा बेटे, शादी ब्याह के मौके पर कुछ लोग पैसे वगैरह मांगने के लिए आ जाते हैं ना, उनके पास ढोल की तबले होते हैं, नाच नूच के पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं ना, हम उनको कहते हैं स्टेराइल। मीन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, मीन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, राइट। इसी तरीके से ये वाले सेल जो है ये स्टेराइल है। एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन हमें पता है, आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन हमें पता है, राइट। तो गैमेट प्रोड्यूस बाय माइटोसिस, अभी शुरू में मैंने आपको बताया था कि चूंकि ये हैप्लॉइड है गेमेटोफाइट, इसके अंदर जो गैमेट भी बनेंगे वो भी माइटोसिस से बनेंगे। मेल एंथीरोजोइड, मेल गैमेट प्रोड्यूस विद इन द एंथ्रीडियम, ये जो एंथीरोजोइड है एंथ्रीडियम के अंदर बनेंगे। इस जगह पे वो मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, ऑलवेज इन लार्ज नंबर, ये एंथीरोजोइड बहुत ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस होते हैं। एग, फीमेल गैमेट है ये, फॉर्म विद इन आर्चिगोनियम, ये देखिए ये इतना स्ट्रक्चर आर्चिगोनियम, जिसमें कल भी मैंने आपको बताया था वेंटर, ये फूला हुआ पोर्शन, ये छोटी सी आपको जो डंडी सी नजर आ रही है, जो पैसेज नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं नेक, इसके अंदर यहाँ पे एग नजर आ रहा है। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? गेमेटोफाइट जनरेशन जो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? वाटर के थ्रू। एंथीरोजोइड आर अट्रैक्टेड, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, टुवर्ड आर्चिगोनियम, कीमोटैक्टिक, ये खास तरह की स्मेल प्रोड्यूस करते हैं आर्चिगोनिया, खास तरह के केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। एंथीरोजोइड खुद ब खुद इसकी तरफ राग़िब होते हैं, मेल स्पर्म खुद ब खुद एक की तरफ राग़िब होते हैं और जाके फर्टिलाइज करते हैं।
A single antherozoid fuses with an egg, accomplishing fertilization, which result in formation of diploid zygote. देखें तो ये मेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट, ये वाले जो स्ट्रक्चर आर्चिगोनियम, ये एंथ्रीडियम, इसको हमने बड़ा करके देखा। एंथ्रीडियम के अंदर ये स्पंज है, आर्चिगोनियम के अंदर एग है। ये वाटर ड्रॉप चाहे रेन वाटर की फॉर्म में, चाहे ड्यू ड्रॉप की फॉर्म में, चाहे पानी के छींटे वैसे इसके ऊपर पड़ गए, ये स्पंज जैसे ही ये वाले जो ड्रॉप्स हैं ये फीमेल तक पहुंचेंगे, फीमेल तक मूव करेंगे, तो देखिए ये वाटर भी फीमेल की इस ओपनिंग के जरिए ये देखिए इसके अंदर चला गया वाटर, राइट। उसके साथ साथ स्पंज भी अंदर चले गए। ये आपको जो ये लंबा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये असल में ये वाला रीजन है इसका नेक का। इसके अंदर ये वाटर भी गया, साथ साथ मेल गैमेट यानी कि स्पर्म यानी कि एंथीरोजाइट भी चले गए, इन्होंने फर्टिलाइजेशन। जैसी फर्टिलाइजेशन होगी जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट बना है ये चूंकि 2n है, इसका मतलब है स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट। जाइगोट रिटेनिंग विद इन द आर्चिगोनियम फॉर सम टाइम। ये देखो जाइगोट बना, डिप्लॉइड जाइगोट, थोड़ी देर यहां पे रहेगा। एम्ब्रियो आफ्टर अ रेस्टिंग पीरियड जाइगोट डेवलप थ्रू माइटोटिक डिवीजन इनटू डिप्लॉइड एम्ब्रियो। अब ये वाला जाइगोट जो है ये माइटोसिस से डिवाइड करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 सेल बनते बनते एम्ब्रियो और अल्टीमेटली फिर पूरा का पूरा जो है वो स्पोरोफाइट प्लांट बना देगा। अल्टीमेटली डेवलप इनटू स्पोरोफाइट जनरेशन। क्योंकि जाइगोट डिप्लॉइड है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर जो है ना वो एम्ब्रियो, देखो एम्ब्रियो बना और यहीं से स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो गई। स्पोरोफाइट जनरेशन entire development take place within the gametophyte plant body। देखिए ये gametophyte सारा का सारा gametophyte, इसके ऊपर सारा का सारा जो प्लांट है ये स्पोरोफाइट इसके ऊपर ही डेवलप हुआ। ये नरिशमेंट के लिए भी इसके ऊपर gametophyte के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? gametophyte ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, और स्पोरोफाइट आप देखिए ये नॉन ग्रीन होता है। Even when sporophyte is fully developed, it remain attached to the gametophyte for nourishment and protection। क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये प्रोटेक्शन के लिए, नरिशमेंट के लिए ये स्पोरोफाइट जनरेशन गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है। डज नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, अनएबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है स्पोरोफाइट के अंदर। देखिए फुट, सीटा, कैप्सूल, इसके अंदर चूंकि फोटो क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने अभी स्टूडेंट डिस्कस किया, मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन अल्टरनेट्स, बारी बारी आती है विद द मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड एन, ये देखो एन, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड 2n जनरेशन। स्पोरो इंपॉर्टेंस क्या है इस फिनोमेना की, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की? बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुई है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूस जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मुसलसल इसमें चेंजेस आती हैं जेनेटिक्स के लिहाज से, एंड सिलेक्शन फॉर बेस्ट जेनेटिक मेकअप फॉर सर्वाइवल। और यहाँ पे अच्छी खसूसियात वाले जो गेमेटोफाइट हैं वो डेवलप होते हैं फॉर सर्वाइवल एंड एडेप्टेशन इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। और वक्त के साथ साथ जो एनवायरनमेंट बदलेगा उनमें ये अपने आप को अच्छे तरीके से अडॉप्ट करेगा। हुआ क्या था, तो जैसे बात सुनिए। स्पोरोफाइट जनरेशन चूंकि ये डिप्लॉइड जनरेशन है, 2n जनरेशन है, इसमें क्या होगी? मेयोसिस। मियोसिस के रिजल्ट के तौर पर बनेंगे स्पोर्स, और स्पोर जैसे स्पोर सारे के सारे एक जैसे। क्यों? ब्रायोफाइट होमोस्पोर्स होती है। स्पोर दिखने में एक जैसे हैं लेकिन जेनेटिकली ये अंदर जीन के लिहाज से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। क्यों? मियोसिस के रिजल्ट के तौर पर बने। मियोसिस में क्या होता है? रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, रीमिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके रिजल्ट के तौर पर जो इंडिविजुअल बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं, दिखने में सेम है लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट है। स्टूडेंट आप लोगों ने मेरी बात को तवज्जो से सुनना है। देखिए हमारे पेरेंट्स तो एक ही है लेकिन सब बहन भाई शक्लों में मुख्तलिफ है। क्यों? उन्हें तो एक जैसे चाहिए। क्यों? पेरेंट्स एक जैसे हैं। रीजन, हर दफा जब एग फॉर्मेशन होती है फीमेल में, हर दफा जब स्पर्म फॉर्मेशन होती है मेल में, तो होता क्या है?
मियोसिस के जरिए एग और स्पर्म बनते हैं। मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं। जब मियोसिस के जरिए एग और स्पर्म बनेंगे, फर्स्ट एग्जांपल फीमेल में एग बन रहा है मियोसिस के जरिए, मेल के अंदर स्पर्म बन रहे हैं मियोसिस के जरिए, तो हर दफा जब मियोसिस से एग और स्पर्म बनेंगे सबका जेनेटिक मेकअप मुख्तलिफ होगा। मुख्तलिफ है तो हम बहन भाई शक्लों में मुख्तलिफ है। अगर मुख्तलिफ ना हो, मियोसिस में रीशफलिंग, रीमिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल अगर ना हो, क्रोमोसोम मियोसिस के दौरान अपने हिस्सों का तबादला ना करे, तो हम सब बहन भाई शक्लों में एक जैसे होंगे। हम में ABCD की पहचान ही नहीं होगी कि ये कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। क्यों? ये कुदरत का बहुत बड़ा गिफ्ट है कि हम सब बहन भाई शक्लों में मुख्तलिफ है। किस वजह से? मियोसिस के रिजल्ट के तौर पर। आपने देखा होगा एक और बात, हम शक्लों में भी मुख्तलिफ है, आदातों अतवार में भी मुख्तलिफ है। जरूरी नहीं है कि दोनों मियाँ बीवी इंटेलिजेंट है तो उसके बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे, नहीं। जरूरी नहीं है कि मियाँ बीवी दोनों नालायक हैं तो उनके बच्चे भी नालायक होंगे, नहीं। क्यों? मियोसिस हुई, रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, तो सब शक्ल में एक दूसरे से मुख्तलिफ। अब यहाँ पे भी मियोसिस हुई, मियोसिस के रिजल्ट के तौर पर स्पोर दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन अंदर जेनेटिकली एक दूसरे से ये मुख्तलिफ है। इनके कुछ अच्छी खसूसियत का हामिल, कोई अच्छी खसूसियत का हामिल नहीं। जिस तरह सारे बहन भाई, क्या सारे एक जैसे इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं। क्या सारे डल होते हैं? नहीं। दिखने में आया है अगर भाई, अगर बहना इंटेलिजेंट है तो भाई राज्य के नालायक है। उलट भी हो सकता है, अगर भाई इंटेलिजेंट है तो बहना राज्य के नालायक है। रीजन क्या है? मियोसिस। मियोसिस क्यों? मियोसिस के रिजल्ट के तौर पर हर दफा जब एग और स्पर्म बनेंगे सबका जेनेटिक मेकअप मुख्तलिफ होगा। तो मियोसिस के रिजल्ट के तौर पर ये स्पोर दिखने में एक जैसे हैं, देखिए ये चारों स्पोर एक जैसे हैं लेकिन जेनेटिकली मुख्तलिफ है। अब जब स्पोर ये चारों जब मुख्तलिफ जगह पे गिर के ये लैदा प्लांट बनाएगा, ये लैदा बनाएगा, ये लैदा बनाएगा, ये लैदा बनाएगा, लेकिन चारों प्लांट एक जैसी खसूसियात के हामिल नहीं होंगे। कुछ नामुनासिब हालात को टॉलरेट करने वाले होंगे, कुछ नामुनासिब हालात को टॉलरेट नहीं कर सकेंगे। कैसे? आप देखें घर में, क्या अगर एक बहन भाई बीमार हुआ तो क्या पूरा का पूरा टब्बर बीमार हो जाता है? नहीं। तो अगर एक बीमार होता है तो वही होता है। क्यों? बाकी सारे के सारे मियोसिस के रिजल्ट के तौर पर बने हैं, वो उनका हर एक का जेनेटिक मेकअप मुख्तलिफ है। तो इसी तरीके से चूंकि ये जो स्पोर्स है ये मियोसिस के रिजल्ट के तौर पर बनी है, इनकी जेनेटिक मेकअप मुख्तलिफ। जो गमीटोफाइट को जिनको ये जन्म देंगे स्पोर्स, जिन गमीटोफाइट को जन्म देंगे वो भी जेनेटिकली मुख्तलिफ होंगे। जिन्हें दिखने में एक जैसे ही होंगे लेकिन जेनेटिकली मुख्तलिफ होंगे। कुछ नामुनासिब हालात को टॉलरेट करने वाले होंगे, कुछ नामुनासिब हालात को टॉलरेट करने वाले नहीं होंगे। जो अच्छी खसूसियत वाले होंगे वो अल्टीमेटली आगे आगे सर्वाइव करते जाएंगे, वो अच्छे अच्छे गमीटोफाइट को जन्म देंगे, फिर अच्छे अच्छे गैमिट्स बनाएंगे। अब जो गमीटोफाइट है वो माइटोसिस से ही गैमेट बनाएगा। गैमेट्स फॉर एग्जांपल मेल गैमेट फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन से फिर जाइगोट बनेंगे, फिर माइटोसिस से स्पोरोफाइट बनेगा। बिल्कुल वैसे चेंज कहां से आएगी? इस मियोसिस के रिजल्ट के तौर पर जब स्पोरोफाइट जब स्पोरोफाइट में मियोसिस होगी तब डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के स्पोर बनेंगे और तब वो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के गमीटोफाइट बनाएंगे। जो कि अच्छे वाले गमीटोफाइट होंगे वो अच्छे अच्छे प्लांट को जन्म देंगे, जो कि देखिए सर्वाइवल और अडेप्टेशन इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट, वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिहाज से आपने चेंजेस देखे आ सकते हैं। तो बेटे ये लाइफ साइकिल एक जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट है। हमने गमीटोफाइट से स्टार्ट करना है, मेल गमीटोफाइट, फीमेल गमीटोफाइट। फीमेल गमीटोफाइट में आर्चिगोनिया बना, हैप्लॉइड। फीमेल गमीटोफाइट हैप्लॉइड, मेल गमीटोफाइट हैप्लॉइड, एंथ्रीडियम हैप्लॉइड, स्पर्म बने एंथ्रीडियम के अंदर हैप्लॉइड, आर्चिगोनियम के अंदर एग बने हैप्लॉइड, माइटोसिस के रिजल्ट के तौर पर बने, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना डिप्लॉइड, यहां पे साथ ही स्पोरोफाइट जनरेशन का आगाज हो गया। एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो के साथ ही देखो यहां से गैमेटोफाइट के ऊपर ही ये चीज गैमेटोफाइट के ऊपर लगी हुई है ग्रीन वाली, इसके ऊपर से यहाँ पे स्पोरोफाइट बनना शुरू होगा, डिप्लॉइड जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन, स्पोर्स बनाएगी, स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनेंगे। जब स्पोर बाहर रिलीज होंगे, क्योंकि ये मायोसिस के रिजल्ट के तौर पर बने, ये स्पोर जर्मिनेट करके ये स्पोर गिर के दोबारा से गमीटोफाइट बनाएंगे। प्रोटोनिमा ये भी खास तरह का एल्गा लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे फिर अल्टीमेटली गमीटोफाइट बनेगी।
अब जो गेमेटोफाइट बनेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट तरह के सपोर से बने हैं, तो ये जेनेटिकली एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। तो स्टूडेंट ब्रायोफाइट को हमने लास्ट टाइम ही डिफाइन किया था। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर इनके क्या है? वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट, इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते। गेमेटोफाइट डोमिनेंट, ज्यादातर गेमेटोफाइट ही नजर आता है, ये शॉर्ट लाइफ होता है, ये ज्यादातर यही नजर आता है हमें। स्पोरोफाइट अटैच टू द गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर अटैच होता है और ये होमोस्पोरस होते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।